नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने पाठ 8वां तत्सत इस पाठ की जानकारी लेना शुरू किया है और आज हमें जो आगे का पाठ है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। पिछले तासिका में हमने लेखक परिचय, विधा परिचय और उसके साथ साथ पाठ्य परिचय की जानकारी ली है और हमने पाठ को यहाँ पर देखा था कि चीता, शेर, भालू, हाथी, भेड़िया, यह जो सारे प्राणी हैं वह आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में जो एक सवाल है वह सवाल इस तरह से है कि उन्हें वन नामक जो जानवर है उस जानवर को देखने की इच्छा है और सभी जो है वह उस जानवर को देखना चाहते हैं कि वह दिखता कैसा है, वह कैसे चलता है। इसीलिए सभी जानवर एक दूसरे से बातें करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आगे एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। बड़ दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। तो जो बड़ का पेड़ है वह कहता है कि डरावना तुम किसे करे हो, हमारी तो सबसे क्या है कि प्रीति है। बाबुल ने कहा, दादा प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। देखो बाबुल का जो पेड़ है उस पर कांटे होते हैं, इसीलिए कहता है कि दादा मैं प्रीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि वह कितना भयावह है, वह दिखता कैसा है। मैं तो अपने ऊपर कांटे रखता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा शायद वह अलग है, इसलिए मुझे उसको देखना है। पर वे आदमी उनको भयावह बताते थे। ज़रूर वह चीतों से बढ़कर होगा दादा। सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपेट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। आगे उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, लेकिन वन की लाश हमने नहीं देखी है। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जैसे शेर चीतों को मार देता है और उसकी लाश किस तरह से होती है यह हमने देखा है, लेकिन अब तक हमने उस वन की लाश को नहीं देखा है। वह ज़रूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि वह बहुत बड़ा भयानक होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। देखो यह जो सारे आपस में चर्चा कर रहे, बातें कर रहे, तो इनमें से कोई भी वन को जानता नहीं था। आसपास के पेड़ साल, सेमर, सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। जो आसपास के जो पेड़ हैं वन में बहुत सारे पेड़ हैं, उसमें साल है, सेमर है, सीरस है, उस बातचीत में क्या करने लगे कि हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था। आगे किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। देखो यहाँ पर जो वन है उसका किसी को कोई पता नहीं था, लेकिन सबको डर था कि वह कितना डरावना होगा, कितना भयानक होगा और उसे हम कब देखेंगे। यह जो उनकी बातचीतें चल रही थी, इसके माध्यम से यहाँ पर यह नज़र आता है कि वन को देखने के लिए वह कितने व्याकुल थे। उन्हें वन को देखने की एक अलग सी इच्छा थी। आगे इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो ज़रा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। देखो जो बांस खड़ा है, बांस यानी कि बहुत ऊंचा है, वह बांस क्या कहता है कि मुझे बताओ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत आगे का देख सकता हूँ, इसीलिए मुझे पता है, बताओ क्या है। बड़ दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम
तीखा बोलते हो? यह बात है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। तो देखो, बड़दादा कहते कि तुम तो बहुत तीखा बोलते हो, लेकिन हमें जो वार्तालाप हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वह वन के बारे में है। हमारे सबके मन में जो सवाल है वह वही एक ही सवाल है कि वन कैसा होगा, किस तरह से होगा, कितना भयानक होगा, तुम जानते हो क्या? आगे बास ने रीति आवाज़ से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही करती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। देखो वो क्या कहता है कि हवा मेरे से वन 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 करती क्या होती है कि घूमती है या घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं है। बर्ड ने कहा, वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे हो। कुछ भरे होते तो झुकना जानते। देखो जो बर्ड है वह क्या कहता है कि तुम सीधे हो, इसीलिए तुम्हें झुकना नहीं आता या तुम झुकना नहीं जानते। अगर तुम छायादार होते, तुम्हारी डालियाँ इधर उधर होती, तो तुम्हें झुकना किस तरह से होता है इसका अंदाज ज़रूर आता। इस तरह से यहाँ पर वन को देखने के लिए जो व्याकुल सभी प्राणी हैं, या जो पेड़ पौधे, यहाँ इधर उधर के जो पेड़ पौधे हैं उसमें साल है, सेमर है, सिरस है, यह वन को देखने के लिए क्या है कि व्याकुल है। उन्हें देखना है कि सचमुच में यह जो दो आदमी बात कर रहे थे कि इतना भयानक जो वन है, तो वह वन कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, कैसा चलता होगा, इसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी है। और जो आगे की पाठ है उसे हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।